शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ ईद स्पेशल में। तो आज मैं आपको बताऊँगी शीर खुरमा बनाना। उसके लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। मैंने खोए और दूध का पेस्ट बना लिया। आप 2 टेबलस्पून खोया और 2 टेबलस्पून दूध मिला के ग्राइंडर में एक बार चला लीजिएगा तो ये मिक्स हो जाएगा, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने ये ले लिया। मैंने कुछ मेवे ले लिए। मैंने 10 खजूर ले लिए, मैंने 20 बादाम ले लिए हैं, मैंने 20 पिस्ता ले लिया है, मैंने 20 छुआरे ले लिए हैं, मैंने 20 काजू ले लिया और 15 ग्राम चिरौंजी ले लिया और 15 ग्राम किशमिश ले लिए। मैंने ये वाली सेवई मंगाई है, ये मार्केट में भुनी हुई मिलती है। 190 ग्राम मैंने सेवई ली क्योंकि मेरा दूध 2 लीटर है और अगर मेरा दूध 1 लीटर होता तो मैं 90 ग्राम सेवई लेती। लेकिन अगर आपको शीर खुरमा और गाढ़ा पसंद है तो आप सेवइयों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम अपने पैन को गैस पे रखते हैं और अपने गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालूँगी और इसे गर्म होने दूंगी। तो हमारी देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाए, हमारी देसी घी गर्म हो चुकी है। अब हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स इसमें डाल देंगे। तो मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स इसमें डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स घी गरम करके पैन में डाल दिए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने ड्राई फ्रूट्स और नट को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी गैस की फ्लेम को ऑफ करके। अब हम फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। तो हमारा घी गर्म हो गया। हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और अपनी सेवइयों को डाल के इसमें भून लेंगे। ध्यान रखिएगा कि सेवइयाँ जलना नहीं चाहिए। अगर सेवइयाँ जल गई तो शीर खुरमा ख़राब हो जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सेवइयाँ कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से सेवइयों को गैस की फ्लेम लो करके भूनेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन हमें इससे हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। अगर हमारा ध्यान ज़रा से भी इससे हटा तो सेवइयाँ जल जाएगी तो हमारे शीर खुरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से और गैस की फ्लेम को लो करके सेवइयों को भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सेवइयाँ अच्छी तरीके से भून गई है। काफ़ी अच्छा इसका कलर हो गया है और इसमें से भूनने की अच्छे से खुशबू आ रही है। तो अब हम अपनी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सेवइयों को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस बर्तन में इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर हम इसमें इस सेवइयों को छोड़ देंगे तो सेवइयाँ जल जाएगी, क्योंकि पैन हमारा गर्म है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सेवइयों को निकाल लेंगे। सेवइयाँ निकल चुकी है, ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। तो फ्रेंड्स, मैंने शीर खुरमा बनाने के लिए भगोना ले लिया और अब भगोने को गैस पे रख दिया और मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी फुल फ्लेम पे। तो मैंने शीर खुरमा बनाने के लिए अमूल का फुल क्रीम मिल्क लिया है, जिसे मैं शीर खुरमा बनाने में यूज़ करती हूँ। आप जो भी कोई दूध लीजिए, लेकिन दूध हमेशा गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसे भगोने में डाल दूंगी। इस तरीके से मैं अपने सारे दूध, मैंने जो 2 लीटर दूध लिया था, सबको काट करके भगोने में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। बिल्कुल फुल फ्लेम पे हम इसे बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध हमारा बॉईल हो गया है। अब हम अपने दूध को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें अपनी सेवइयाँ डाल दूंगी और
और इसे 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पका लूँगी। 2 मिनट बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी सेवइयों को लो मीडियम पे पकते हुए 5 मिनट हो गए। तो अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। मेरी शक्कर 150 ग्राम है, आप 150 से 200 ग्राम के अंदर शक्कर डालिएगा। उसके बाद आपको अगर फिर भी कम लगे तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा और अपनी शक्कर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पकाऊंगी और उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। तो हमारी सेवइयों को शुगर डाल के पकते हुए भी बिल्कुल 5 मिनट हो गए। तो अब मैं इसमें खोए और दूध का पेस्ट डाल लूँगी, जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसे किस तरह बनाया है। तो अब मैं इस मिक्सचर को दूध में डाल दूँगी। अब मैं फिर अपनी सेवइयों को 5 मिनट इस मिक्सचर के साथ पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। हम शीर खुरमे में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स मैंने रखे थे, अब मैं उसे शीर खुरमे में डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स और नट्स डाल के भी मैंने अपने शीर खुरमे को 5 मिनट के लिए पकाया और इलायची पाउडर भी डाला। अब मैं इसमें केवड़ा जेल डालूँगी, आप एसेंस भी डाल सकते हैं अरोमा के लिए। अब मैं इसे बस एक बॉयल फुल फ्लेम पे दिलाऊंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और हमारा शीर खुरमा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसे गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं, जैसी मर्जी हो वैसे खाइए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बाई जब अगर आपका शीर खुरमा गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें दूध लीजिए और दूध को एक पैन में गर्म कीजिए और गर्म करके उसमें डाल दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल हमारा शीर खुरमा बिल्कुल बन के तैयार हो गया और इसमें ये देखिए बॉयल भी होना शुरू हो गया, बबल्स दे रहा है। तो अब हमारा शीर खुरमा बिल्कुल बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो मैंने आपको जो बताया था कि अगर शीर खुरमा गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें अपने हिसाब से दूध लेके खौलाकर शीर खुरमे में डाल दीजिएगा। मैंने अपने शीर खुरमा को सर्व करने से पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स से इसे डेकोरेट भी कर लिया है। तो आप भी शीर खुरमा बनाइए और खाइए। मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा शीर खुरमा। लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। I never made it, but I know